सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास, और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है पदबंध। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। पदबंध। ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज्ञान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम पदबंध की चर्चा करें। पदबंध की चर्चा करेंगे। अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो इसको क्या कहते हैं? फ्रेज। अंग्रेजी में इसी को फ्रेज कहा जाता है। तो पदबंध जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पदबंध का मतलब पदों का बंधन, यानी कई पद मिलकर एक बंधन बनाते, एक जगह मिल जाते। अब यहां पर अब पद क्या है और बंधन क्या है, सबसे पहले इसको जानो। क्या पद और शब्द एक ही होते हैं? शब्द जो होता है, शब्द का जैसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। शब्द का वाक्य में प्रयोग करना पद कहलाता है, और पदों का एक बंधन होता है। कई पद मिलकर एक बंधन बनाते, एक बॉन्ड बनाते, उसी को हम पदबंध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। इसको हम कहें कि कई पद मिलकर कई पदों से बना वाक्यांश। कई पदों से बना वाक्यांश। अब देखो, एक शब्द दे दिया यहां पर वाक्यांश। पदबंध क्या होता है? तो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। कई पदों से बना वाक्यांश। वो एक पदबंध वाक्य नहीं होती, वाक्य का अंश होता है, जो एक ही पद का काम करता है, एक ही पद का काम करता है, अब एक ही पद का काम करता है, वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है। अब देखिए, ये तो परिभाषा है। परिभाषा में हमने बताया, पहले शब्द विश्लेषण आपने देखा। पद का एक बंधन है, पदों का बंधन है, कई पद मिलकर एक बॉन्ड बनाया। और पद क्या है? तो शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द पद कहलाता है। अब यहां पदों का बंधन। अब पदों का बंधन तो कितने पदों का बंधन? एक से अधिक पदों का बंधन। अब यह नहीं बता रहे कि दो से अधिक पद है, कभी कभी तो दो पद ही आपस में मेल कर जाए तो पदबंध कहलाए। यानी एक से अधिक पद अगर एक बंधन बना ले तो वो पदबंध कहलाते हैं। और जब पदबंध कहलाते हैं, और पद को हमने बताया कि शब्द का जैसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो वो शब्द पद कहलाता है। तो शब्द और पद का भी विश्लेषण हमने बताया, और मैं ये बात बताया कि वो कई पदों से बना वाक्यांश। अब पदबंध क्या है? तो पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, इसलिए लिखा वाक्यांश, जो एक ही पद का काम करता है। अब पूरा का पूरा एक ही सिस्टम, एक ही पद का काम करे तो वो पदबंध कहलाता है। अगर मैं इसी का विश्लेषण करूं तो आप क्या इसको समझोगे? थोड़ा सा विश्लेषण इसका और बढ़ा देता हूं। अब यहां पर इसका विश्लेषण अगर करूं तो इस विश्लेषण में हम यही पाते हैं, पदबंध कई पदों का मेल होता है, कई पदों का मेल होता है।
कई पदों का मेल होता है। आप देखिए, दूसरा हम कहें पदबंध वाक्यांश है, वाक्यांश है। तीसरी बात कहें समस्त पद, समस्त पद का विग्रह पदबंध कहलाता है। कहलाता है। अब समस्त पद का विग्रह, समस्त पद एक जगह पद मिले हुए, उसी को हम क्या करें कि अलगाव विग्रह का रूप दे दें तो वो पदबंध का रूप ले लेता है। उसके बाद अगला इसका विश्लेषण मैं कहूं कि और पदबंध की क्या विशेषताएं हो सकती है, तो पदबंध में हमने कहा कि कई पद, एक से अधिक पद। अब यहां दो या दो से अधिक की बात नहीं, एक से अधिक पद पदबंध कहलाते हैं। और ये समस्त पद, आप समस्त पद देखते हो समास में, समास और विग्रह, सविग्रह समास और समास, सविग्रह समास जब एक पद बनाता है तो वो समस्त पद कहलाता है। अब मैं यहां पर कहूं कि एक शब्द के लिए अनेक शब्द पदबंध कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। अब एक शब्द के लिए अनेक शब्द पदबंध कहलाते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं और विश्लेषण की। अगर मैं कहूं यहां पर, अगर यहां पर कहूं कि सभी मुहावरे पदबंध कहलाते, पदबंध कहलाते। लेकिन सभी पदबंध मुहावरे नहीं कहलाते, मुहावरे नहीं कहलाते। ये बहुत मार्की चीज है। अब ये पदबंध का विश्लेषण आप जानो, और एक एक बात हमने यहां विश्लेषण में दिया, और इसके संबंध में थोड़ा सा और विश्लेषण मैं बताऊं। पदबंध में क्या होता है, पदबंध में आश्रित पद और शीर्ष पद होते हैं। शीर्ष पद होते हैं। अब देखो यहां पर दो बात बताए, आश्रित पद और शीर्ष पद। शीर्ष पद के सहारे ये आश्रित पद काम करते हैं। आश्रित पद अब किस पर आश्रित है, अब पदबंध जो बना हुआ है वो, इसमें दो पद हो गए, एक आश्रित हो गए, एक शीर्ष हो गए। तो शीर्ष पद पर ये आश्रित पद टिके रहते हैं, इसी का सहारा है। शीर्ष पद का सहारा ये पद लेते, इसलिए इसको दो पार्ट में बांट दिया। किसी भी पदबंध को दो पार्ट में बांट सकते हो। अगर एग्जाम्पल मैं ले लूं तो मैं बताऊं, अगर यहां पर लिखूं तेज दौड़ता हुआ छात्र, अब यहां पर देखो, तेज दौड़ता हुआ छात्र,
अब यहां पर ये पदबंध है। अब इस पदबंध में आप क्या देख रहे हो, तेज दौड़ता हुआ छात्र। अब यहां इसको दो पार्ट बना, तेज दौड़ता हुआ आश्रित पद है, आश्रित पद, और छात्र हो गया शीर्ष पद, शीर्ष पद। अब देखो यहां पर मैं बताया कि ये एक आश्रित पद शीर्ष पद पर, इसी छात्र पर ये सारे पद टिके हुए, और जिस शब्द पर ये आश्रित पद टिके हों वो पद शीर्ष पद कहलाता है। और पदबंध में विशेषता किसकी होती है, पावर किससे ज्यादा मिलता है, शीर्ष पद। और जिसने शीर्ष पद की पहचान कर ली, मैंने इस पद की, वह इस पर आधारित सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं उस पर जंग जीत लिया आपने। अगर यह विश्लेषण करने आ गया तो आप जंग जीत सकते। अब विश्लेषण में कहीं अधूरा आप रह गए, आपको पता ही नहीं चला कि शीर्ष पद क्या है, आश्रित पद क्या है, तो आपको कठिनाई होगी। अब चलिए, ये तो विश्लेषण मैंने पदबंध का किया। अब मैं पदबंध के प्रकार की चर्चा करूंगा। पदबंध पर मेरा 2 क्लास होगा, एक क्लास तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कारण कि विश्लेषण बारीकी से दूंगा आपके समक्ष। तो चलिए मैं देखता हूं अब पदबंध के प्रकार। अगर इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलो अब इसको हटाते हैं। देखो यहां पर अब हम लोग देखेंगे पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार। अब पदबंध के प्रकार, अब इसका क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा जाता है। पदबंध जो वाक्यांश कहलाता है, वाक्यांश दे देगा, पदबंध दे देगा और उसे अंडरलाइन कर देगा, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देगा, और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पदबंध है। पदबंध को पहचानना होगा। तो आप इसके प्रकार को जानेंगे, उसका डिफाइन जानेंगे, उसका विश्लेषण जानेंगे, तो चुनाव करते देर नहीं लगेगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला मेरा है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, अब इसको कैसे पहचानेंगे? इस सबसे पहले संज्ञा पदबंध को हम परिभाषित कर लें, इसको परिभाषा का रूप दे दें। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, इसको जाना। पदबंध के शीर्ष पर पदबंध के शीर्ष पद या अंतिम पद, अंतिम पद। अब शीर्ष पद या अंतिम पद संज्ञा हो, संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। कहलाता है। अब इसमें क्या है कि हमने परिभाषा लिखी संज्ञा पदबंध में कि पदबंध के शीर्ष पद। अब पदबंध में तो एक है
संज्ञा पदबंध पदबंध के शीर्ष पद या अंतिम पद संज्ञा हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो संज्ञा पदबंध में क्या देख रहे हैं कि पदबंध के शीर्ष पद का मतलब होता है कि जिस पद पर सारे आश्रित होते हैं, और अंतिम पद कहिए या शीर्ष पद कहिए, संज्ञा हो। अब इसके कैसे आप पहचानोगे, एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से इसको देखा जा सकता है। ऐसे ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं इसके, मैं इसका विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे। अब मैं लिखूं कि तेज दौड़ता हुआ छात्र जीत गया। अब देखो एक ले लिया, यहां पर तेज दौड़ता हुआ छात्र, ये पदबंध है। अब तेज दौड़ता हुआ छात्र को मैंने अंडरलाइन किया, यहां तक, यहां से यहां तक तेज दौड़ता हुआ छात्र। आपसे क्या पूछता है, इस तरह का अगर वाक्य है, इस वाक्य में तेज दौड़ता हुआ छात्र कौन सा पदबंध है, तो आपको संज्ञा पदबंध बताना होगा। अब संज्ञा पदबंध क्यों कहेंगे इसको, अब देखो यहां तेज दौड़ता हुआ, ये अब यहां तक आओ, ये इतना क्या है, आश्रित पद है, आश्रित पद। और ये छात्र क्या है, शीर्ष पद। शीर्ष पद पर पूरा का पूरा आश्रित पद टिका हुआ है, और शीर्ष पद जो है वह क्या है, संज्ञा है। छात्र तो संज्ञा है भाई, शीर्ष पद इसका संज्ञा है। अब आपको इससे पकड़ करना है, बस इसी पर दारो मदार है। और इसको अगर सीख लेते हो तो आप तुरंत आउट कर देते हो कि तेज दौड़ता हुआ छात्र, ये संज्ञा पदबंध। यहां मेन छात्र से आपको इंगित कराया जाना है। यहां मेन छात्र हुआ जो शीर्ष पद है, और उसी शीर्ष छात्र पर ही ये तीनों पद टिके हुए। इसमें 4 पद है बंधु, ये तीनों पद टिके हुए हैं किस पर, छात्र पर, और छात्र संज्ञा है। इसलिए ये पूरा पदबंध जो है, तेज दौड़ता हुआ छात्र, संज्ञा पदबंध। इसको क्या कहेंगे, इस पदबंध को संज्ञा पदबंध के नाम से। ये एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया। अब मैं दूसरा इसी का, ये पहला उदाहरण दिया, उदाहरण अब आपको दिखा रहे। दूसरा मैं लिखूं, 4 ताकतवर मजदूर भारी सामान उठाकर ले गए। अब देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये पदबंध यहां से यहां तक 4 ताकतवर मजदूर, ये पदबंध है। 3 पद से बना हुआ, 3 पदों के मेल से ही ये बना हुआ, 4 ताकतवर मजदूर। अब 4 ताकतवर किस पर टिका है, 4 ताकतवर एक। अब देखो इसको 2 खंड कर दिया, ये रहा आश्रित पद, अब ये रहा शीर्ष पद, और शीर्ष पद हो गया संज्ञा। और जब शीर्ष पद संज्ञा हो, यहां पर लिखा हुआ शीर्ष पद या अंतिम पद संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। यहां तो इससे आपको ये चीज आपको
बस तुरंत आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 4 ताकतवर मजदूर। अब मजदूर संख्या है, इसलिए अब यहां पर एक पावर बन गया कि अब पहचान में देर नहीं लगी। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अगर मैं ये बात कहूं तो आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये कौन सा? तो गुब्बारा ये आश्रित पद है, फट गया, ये आश्रित पद है, ये आश्रित है। और यहां कहां तक आश्रित है? उड़ता तक, आसमान में उड़ता। अब यहां पर गुब्बारा जो है वह शीर्ष पद है, और शीर्ष पद क्या है भाई? शीर्ष पद ये संज्ञा है, इसलिए ये शीर्ष पद अगर संज्ञा है तो आपसे तो पूछेगा कि आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पद बंद है, तो आप संज्ञा पद बंद बताओगे, कारण कि गुब्बारा पर पूरा का पूरा पद का दारोमदार टिका हुआ है। इसलिए संज्ञा पद पहचान करने में देर नहीं लगेगी, और परिभाषा भी दे दिया कि शीर्ष पद या अंतिम पद संज्ञा। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लूं तो ज्यादा बेटर होगा। संज्ञा पद अगर समझा रहे हैं तो स्ट्रक्चर की बात थोड़ा कर ले। चलिए इसको मैं हटाऊंगा, परिभाषा तो रहेगा, एग्जाम्पल हटा देता हूं, फिर बात करता हूं। अभी संज्ञा पद को थोड़ा सा ढंग से और समझो। संज्ञा पदबंध का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब स्ट्रक्चर पर बात करें। स्ट्रक्चर आप जानते हो, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, यानी किसी चीज का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसका फाउंडेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका ढांचा होता है। ये संज्ञा पदबंध किस ढांचे पर कैसे टिका हुआ, थोड़ा सा उसको देखते। अब ये बनता है, अगर वो स्ट्रक्चर हमें पता हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। इसका बनावट है भाई, बनावट। चलो इसका बनावट कैसे? पहला बनावट ले लो। अगर मैं कहूं कि विशेषण प्लस संज्ञा, अगर ऐसा देखो, अगर ये आपको मिल गया तुरंत कह देना संज्ञा पदबंध। अगर यहां मिल गया, मैं एग्जांपल दे दूं, उसने काली कमीज पहनी। अब देखो यहां पर उसने काली कमीज पहनी। अब पदबंध इसमें क्या है? काली कमीज। और ये 2 पद का है। ये पदबंध में कितने पद है? 2 पद है। अब 2 पद है। अब यहां पर देखो काली, ये आश्रित, ये विशेषण है, ये आश्रित है इस पर, कमीज पर। लेकिन यहां क्या है? तो ये विशेषण है, विशेषण। और यहां कमीज क्या? संज्ञा है। अगर इस तरह का देखने को आपको मिल जाए तो तुरंत कह दोगे कि काली कमीज जो पदबंध है वो संज्ञा पदबंध है। इसको स्ट्रक्चर बोले। और दूसरी बात बता, दूसरा, अगर ऐसा दिखे पदबंध में कृदंत प्लस संज्ञा, अगर ये स्ट्रक्चर है या ऐसा भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कृदंत प्लस संज्ञा। अब मैं ये बात करूं कृदंत प्लस संज्ञा, पढ़ने वाला छात्र सफल हुआ।
अब देखो यहां पर मैं एक वाक्य लिखा, पढ़ने वाला छात्र एक पद बंद है, और पढ़ने वाला क्या है भाई? कृदंत है। अब मैं इसका विश्लेषण कर दूं, ये क्या है? कृदंत, कृदंत, और ये क्या है? संज्ञा है। अब कृदंत जोड़ संज्ञा, अब कहोगे कि कृदंते पता नहीं है, तब यहां भी प्रॉब्लम आपको खड़ा हो जाएगा। कृदंत को जानोगे तब तो कृदंत कहोगे। कृदंत का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझा दो कि कृदंत, ये पढ़ने वाला को हमने कहा कृदंत। कृदंत की परिभाषा है बंधु, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। सुना होगा, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को। तब पढ़ना तो क्रिया है, पढ़ना जोड़ वाला, पढ़ना जोड़ वाला, पढ़ने वाला। अब पढ़ना क्रिया है, वाला प्रत्यय है, क्रिया में प्रत्यय जुड़ा, और क्रिया में प्रत्यय जुड़ने के बाद एक शब्द बना पढ़ने वाला, तो ये हो गया कृदंत। यानी कृदंत, कृत जोड़ अंत, कृदंत को कृदंत। अगर संधि विच्छेद इसका करें तो क्या होगा? कृत जोड़ अंत। अब कृत मीन्स क्रिया, और क्रिया के अंत में क्या लगता है भाई? प्रत्यय लगता है। वाला क्या है? अब यहां पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। अब देखो यहां पढ़ने वाला का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पढ़ना जोड़ वाला। अब पढ़ना क्या है? क्रिया है। वाला क्या है? प्रत्यय है। अब क्रिया के अंत में वाला शब्द लगा हुआ। अब पढ़ने वाला क्या हो गया? अब यहां पर लिखा हमने तो क्रिया प्लस प्रत्यय। अब क्रिया प्लस प्रत्यय, क्रिया में हमने प्रत्यय लगाया, बन क्या गया? क्रिया प्लस प्रत्यय बन गया कृदंत। यहां पर एक कृदंत। और यहां से आपको स्पष्ट होगा कि यह पढ़ने वाला जब कृदंत है, इसके बाद छात्र जो आया है वह संज्ञा आया। यानी अंतिम पद या शीर्ष पद संज्ञा अगर होता हो, ये स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे अलग करें। तो कृदंत जोड़ संज्ञा, यानी कहने का मतलब ये क्रिया जोड़ प्रत्यय इसके साथ संज्ञा लगाओ तो कृदंत जोड़ संज्ञा हो गया। छात्र तो संज्ञा है, यहां मेन चीज इसी को देखना। और छात्र देख लिया, संज्ञा है भाई। अब संज्ञा अगर है तो तुरंत कह दिया कि संज्ञा पद बन है। एक और स्ट्रक्चर इसका मैं देखता हूं। एक और स्ट्रक्चर है तीसरा, लेकिन तीसरा स्ट्रक्चर को मैं ये अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर तीसरा इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, संज्ञा पद बन गया। चलिए इसको हटा देता हूं। इसका एक और स्ट्रक्चर समझो। ज्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, कम पढ़ो, ज्यादा अगर समझोगे तो लास्ट तक टीका रहेगा और कभी नहीं भूलो। अब मैं यहां पर बताऊं आपको एक संज्ञा पदबंध का एक लास्ट स्ट्रक्चर बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके कंपटीशन में पूछता भी रहा है उससे, और आप लोग शायद उस पर ध्यान देते हो या नहीं देते हो। मैं बनावट की ही बात तो कर रहा था, बनावट की बात कर रहा था, उसके ढांचा की बात कर रहा था, पदबंध के, और किसका? तो संज्ञा पद। चलो मैं यहां पर बताऊं कि संबंध कारक, तीसरा मैं ले लेता हूं संबंध कारक।
संबंध कारक प्लस संज्ञा। अगर आपको ऐसा मिल जाए, संज्ञा तो लास्ट में मिलेगा, कारण कि यहां तो हमने कहा ही कि शीर्ष पद या अंतिम पद लास्ट में मिलेगा संज्ञा। अगर उसी से आपका काम चल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है। अगर मैं कहूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर ये मैं वाक्य बोल, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, ये पद बंद है। अब मैं इसको दो भाग करता हूं भाई, चलो यहां प्रधानमंत्री, अब ये संज्ञा हो गई, संज्ञा। अब यहां पर संज्ञा है और भारत के संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक क्यों कहा? इसलिए संबंध का चिन्ह होता है का के की। कहते हैं राम का पिता का, राम और पिता के साथ एक संबंध है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के साथ एक संबंध है और चिन्ह लगा हुआ है। अगर इसमें आपसे सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कंपटीशन में, बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री, ये तो पदबंध है, इसमें कितने पदों का मेल हुआ है? तो आप क्या कहोगे बंधु? बहुत ढेर सारे लड़के इसमें कह देंगे कि 3 पद, जो बिल्कुल गलत है, सिर्फ 2 पद का मेल हुआ है। भारत के एक पद है और प्रधानमंत्री दूसरा पद है। इसमें 3 पद बोलोगे तो आप फेंका जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए आपको यह देखना है कि भाई कितने पद का मेल। अगर मैं कहूं, अगर मैं यहां पर लिखूं लड़का, अगर लड़का लिखूं तो लड़का क्या होता है? शब्द। अगर मैं यहां पर लिखूं लड़के ने, ये हो गया पद, और ये हो गया पदबंध। शब्द, पद और पदबंध, यानी शब्द का वाक्य में प्रयोग जैसे आप कर दोगे, पदबंध का पदों का बंधन हो जाता है, वो पद कहलाने लगता है। वाक्य का एक एक शब्द पद बन जाता है और वहां शब्द नहीं कहना, वो पद हो जाता है, वाक्य में प्रयोग हो गया। वो ये वाक्यांश है, वाक्य का अंश है। पदबंध पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यों का अंश होता है। जिसके शीर्ष पर एक मेन हेड होता है जो गाड़ी को ढोता रहता है, आश्रित पद को ढोता रहता है, उसका एक ही मीनिंग निकलता है। भारत के प्रधानमंत्री, अब मान लिया कि प्रधानमंत्री मेन हेड है, स्पष्ट संज्ञा, संज्ञा पदबंध। अब मैं कहूं, अगर मैं कहता हूं कि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर मैं ऐसा कह देता, तब बिहार के लोग, अगर ये पदबंध है, इसको अंडरलाइन करके पूछा बिहार के लोग, भाई कौन सा प्रतिबंध है? तो लोग तो यहां देख रहे हो भाई, लोग क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा है, अब बिहार के ये संबंध कारक है, ये संबंध कारक। तो संबंध कारक प्लस संज्ञा अगर ऐसा हो रहा हो तो उस कंडीशन में क्या कहोगे? संज्ञा पदबंध का ही नाम लेना है, यानी संबंध कारक प्लस संज्ञा। मैं ढेर सारी बातों का जिक्र आपसे करूं जितना आप लिखने में सक्षम नहीं हो सकते। भारत के राष्ट्रपति
संज्ञा पदबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति, संज्ञा पदबंध। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, संज्ञा पदबंध। ब्रिटेन के लोग, संज्ञा पदबंध। पटना के लोग, संज्ञा पदबंध। उत्तर प्रदेश के लोग, संज्ञा पदबंध। भारत के लोग, संज्ञा पदबंध। ये संबंध है भाई, जितना कह लो कम है। और इसी के अंदर से आपसे पूछा जाता है और आपको आउट करना होता है कि संज्ञा पदबंध क्या है, और ये पहचान है संज्ञा पदबंध की। तो आप पीछे नहीं रहोगे। अगर इन सारी चीजों को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पदबंध के संबंध में और जहां तक ये इसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसके संबंध में आपसे बात करी और संज्ञा पदबंध को दिखाया। अगर एक सीख लेते हो संज्ञा पदबंध, तो संज्ञा पदबंध पर आधारित अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप मिस नहीं करोगे। हो सकता है कि घबराहट की बात नहीं है, 2-3 क्लास पदबंध पढ़ लेंगे और बारीकी से ही बताएंगे, हम घबराते नहीं है। तो चलिए ज्यादा लेट न करते हुए आज संज्ञा पदबंध तक हम रह गए। ये पदबंध की परिभाषा हमने आपको बताई, उसका विश्लेषण किया और संज्ञा पदबंध को बारीकी से सिखाया आपको। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, फिर क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध। ये सारी चीजों की चर्चा अभी करनी बाकी है, अभी तो स्टार्ट इसका हमने किया है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ढेर सारा एग्जाम्पल भी दिया आपके समक्ष, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।